आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सीडीपी की जो क्लास होने वाली है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपका चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है आपकी, उसमें अपसारी और अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या जो है वो डिफरेंस होता है। ये हर एग्ज़ाम का जो है फेवरेट जो है वो क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। एस टेट एग्ज़ाम हो गया आपका, सी टेट एग्ज़ाम होगा, यूपी टेट एंड अदर जो टेट एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए जिसका जो है आपका टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। मैं गारंटी देती हूँ कि अब सारी अभी सारी चिंतन में बच्चे जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं, लेकिन आज के बाद उनका सारा कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इसको एक बार अगर किसी चीज़ के लिए आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो उस चीज़ को आपको क्या करनी, बार बार जो है वो चीज़ें समझने की या फिर बार बार जो उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर ले, क्योंकि एस्टेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपकी ईवीएस हो, हिंदी इंग्लिश हो, मैथ रीजनिंग, कोई भी हो, टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं। जो क्लासेस आपको पेड नोट्स में कोचिंग में अवेलेबल होती हैं, वो चीज़ें आपको घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करके रखें। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। सबसे पहले हम कई बच्चों को जो फर्स्ट टाइम जो है वो वीडियो देख रहेंगे उनको पता होगा, जिसने पहले पढ़ा है, वो क्या चिंतन जो है वो क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ थिंकिंग। थिंकिंग क्या होती है, जो भी हम, जो हमारे पास कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, और उस चीज़ को किस तरीके से हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में जब हम अपने मस्तिष्क से अपने ब्रेन में कुछ सोचते हैं, उसके लिए अलग अलग जो है वो क्या हमें ये करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है वो दूर किया जा सकता है। यानी कि हम बोलते हैं ना, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं ना कि अरे मैं टेंशन में हूँ, कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मैं टेंशन में हूँ, उसका मैं सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ रहा है। यानी कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो थिंकिंग कर रहा है, किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, सोल्व किया जा सके, समस्या समाधान के लिए जो हम सोचते हैं वो हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, वो थिंकिंग होती है। नेक्स्ट है थिंकिंग की जो प्रोसेस है, उसमें आपका जो है वो एक तो अमूर्त चिंतन होता है, एक आपका मूर्त चिंतन होता है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ मूर्त और अमूर्त में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। अमूर्त चिंतन क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी कि क्या करते हैं, कल्पना मात्र करते हैं। जैसे कि एक होता है आपका मूर्त और एक अमूर्त, यानी कि अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने जो है वो मौजूद होती हैं। जैसे कि आपके सामने जो है वो खाना है और आप जो है वो खाने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं खाने इस चीज़ के साथ खाऊंगा, तो यानी कि आप कोई चीज़ आपके सामने मौजूद है, जैसे आपके पास कोई डोल है, कोई टॉय है, उसके बारे में अगर आप सोचते हैं तो वो क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष चिंतन होता है। नेक्स्ट है, आप ये सोच रहे हैं आपके सामने जो कोई खाना मौजूद नहीं है और वो आपको लगता है कि अरे घर में तो मटर पनीर बन रहा होगा, घर में कौन सी सब्जी बनी होगी, तो यानी कि ये सारी आप क्या करते हैं, आज मैं लंच पर जो है वो बाहर जाऊंगा, यानी कि आप जो है वो इतना अच्छा अच्छा जो है मुझे रेस्टोरेंट में खाना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी कल्पना होती है, यानी कि आप सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके सामने वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। उस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जब चीज़ें आपके सामने मौजूद नहीं होती और उन चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हैं, वो चिंतन आपका कौन सा चिंतन कहलाता है, अमूर्त चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है मूर्त चिंतन, यानी कि क्या होता है, आपका कॉन्क्रीट जो है आपका, ये आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें मौजूद होती हैं, ये आपका जो है वो 7 साल से यानी कि ऊपर में की जो स्टेज होती है उसके बाद आपका अमूर्त चिंतन होता है। उससे पहले बच्चा कौन सा चिंतन करता है, मूर्त चिंतन करता है। नेक्स्ट है, अब चिंतन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि चिंतन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें दो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोसेस है आपका। एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है आपका अपसारी चिंतन। अपसारी को हम क्या कहते हैं, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी वाले नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है, अभिसारी को हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। आपको इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको जो है वो इसके नाम के आपको इस तरीके से जो है वो याद रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना है। अब हम देख लेते हैं इसके बीच डिफरेंस जो है वो क्या है, और जो है आपका डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है और कॉन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है, इसमें क्या डिफरेंस है।
एक जो प्रॉब्लम है आपके सामने, सपोज करो कि आपके सामने एक प्रॉब्लम हो गई और इसके प्रॉब्लम की अगर आप अलग अलग जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि एक चीज़ के जो है वो बहुत सारे समाधान है, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके पास जो वो एक पेन है, पेन का आप यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए पेन का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। या पता चलेगा कि आपके पास कौन सी जो है वो थिंकिंग है, कौन सा आप किस तरीके से सोचते हैं, आप सारी चिंतन करते हैं या फिर आप अभी सारी चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक पेन है, इसमें भी आपको बताना है कि आपका पेन का जो है यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो किसी ने बताया कि पेन का यूज़ हम लिखने के लिए कर सकते हैं, जूड़ा बनाने के लिए कर सकते हैं, पेन को पॉइंट आउट करने के लिए जो हम यूज कर सकते हैं, पेन को क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि हेयर स्टाइल में यूज़ होगा आपका, लिखने में यूज़ होगा, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने में आपका यूज़ होगा। यहाँ पर आपने पेन का इकलौता एक यूज़ बताया कि पेन को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ओनली एंड ओनली लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने यानी कि प्रॉब्लम आपके सामने जो थी वो बहुत सारी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम, ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि ईश्वर के बारे में जब हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ईश्वर जो है वो किस तरीके से भगवान को जो वो खुश किया जा सकता है, तो कई ने बताया कि भगवान को कर्म के माध्यम से खुश किया जा सकता है, कईयों ने कहा कि व्रत फास्ट उपवास करके जो भगवान को खुश किया जा सकता है, कईयों ने बताया कि भक्ति के माध्यम से वह जो है वो भगवान को खुश किया जा सकता है, किसी ने बताया दान करके भगवान को खुश किया जा सकता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो थिंग लेवल, डिफरेंट डिफरेंट जो उसके यूज़ बताए कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग थी आपके अंदर। अगर आपने बताया कि जो है वो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, यानी कि एक वस्तुनिष्ठ जो समस्या है, तथ्यों के आधार पर जो चीज़ें आपको एक समाधान अगर आपका किसी प्रॉब्लम का निकलता है, यानी कि आपके अंदर कॉन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ आपने सोचते हैं। नेक्स्ट है आप देख लेते हैं कि अभी अब सारी जो चिंतन होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, खोज, यानी कि इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता इसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। लेकिन आपका अभी सारी जो चिंतन है फ्रेंड्स, वो एकांकी जो है रूप से सोचता है बच्चा, किसी जो है वो चीज़ को एक ही बिंदु पर सोचता है, एक ही तरीके से सोचता है। नेक्स्ट है यह खोज का अवसर जो वो प्रदान नहीं करती, यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिविटी नहीं होती, ओनली बच्चा क्या करता है, कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो तथ्यों के आधार पर सीखता है, खोज करके अपनी तरफ से कुछ जो है वो इंक्लूड नहीं करता। जो चीज़ें उसको एज इट इज़ मौजूद होती हैं उसी के बारे में वो सोचता है और इसी के प्रकार से उसमें जो है वो क्या करता है, समाधान करता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बच्चा नहीं सोच पाता। नेक्स्ट है इस प्रकार के चिंतन में बालक क्या होता है, सृजनशील होता है, क्रिएटिव होता है, कुछ जो है वो नया जोड़ने की कोशिश करता है बच्चा। नेक्स्ट है इस चिंतन में बच्चे के अंदर रटने की प्रवृत्ति, यानी कि रोट लर्निंग जिसे हम कहते हैं, रट कर चीज़ों को याद कर सकता है बच्चा। यानी कि क्या कर सकता है, जब किसी चीज़ का एक ही सॉल्यूशन होता है तो उस चीज़ को क्या कर लेता है, बच्चा रट लेता है। जैसे कि आपका मैथ के जो सम है, यानी कि मैथ का जो सम है, आप किसी भी जो है वो फॉर्मूले को पुट करके देखो, आंसर आपका सूटेबल एक ही निकलता है। यानी कि आप किस तरीके से सोचते हैं, अभी सारी चिंतन की तरफ सोचते हैं। नेक्स्ट है हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके MCQ जो क्वेश्चन आते हैं वो आ जाएंगे। इसमें जो हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, यानी कि बच्चा अपनी तरफ से खुद से इंक्लूड करता है, अपने जो विचार हैं, अपने जो है वो पॉइंट है वो अपने तरफ से इंक्लूड करता है। यानी कि बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो है वो प्रोसेस को अपना रहा है, थिंकिंग की। नेक्स्ट है अब सारी जो चिंतन होता है इसमें कल्पना शक्ति, यानी कि क्या होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो यूज होती है। इमेजिन करके बच्चा चीज़ों को सोचता है और उसके बाद जो है उसका आंसर करता है। इस अभिसारी चिंतन में बालक के पास कल्पना शक्ति तो मौजूद होती है, लेकिन क्या होता है, ये आपकी जो है वो शुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि बुद्धि पर कोई जो है वो सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें जितना बच्चा जो है वो यूज करता जाएगा, उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो उतना ज़्यादा होता रहेगा। इसमें IQ लेवल पर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपका अभिसारी चिंतन के अंदर। नेक्स्ट है आपका अपसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक जो है वो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। और इस अभिसारी चिंतन में यानी कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में आप किसी समस्या का जो है वो एक इकलौता हल होगा, यानी कि ओनली जो है वो वन सॉल्यूशन होगा आपका अभिसारी चिंतन के अंतर्गत। नेक्स्ट है इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो क्या होता है, निश्चित तथ्यों पर आधारित नहीं होता, यानी कि आप उसको कहाँ तक भी जो है वो ले जा सकते हैं, कहीं तक जो है वो बढ़ा सकते हैं।
नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन के अंदर एक निश्चित तथ्य पर आधारित होता है, यानी कि आपका जो है वो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि उनका एक लो जो सुटेबल सबसे अप्रोप्रिएट आंसर को हम चुनते हैं, तो वो किस में आता है, आपका अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अपसारी जो चिंतन है, एक ही समस्या का हल अलग अलग विधियों से जो वो निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी समस्या का जो समाधान होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में, वो क्या होता है, एक ही विधि से और एक ही आंसर जो है वो निकाला जा सकता है। इस प्रकार जो है हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रेंड्स चिंतन के खोज गया समस्या समाधान मुक्त होता है, यानी कि उसका जो अंत है वो क्या होता है, मुक्त होता है। हम कहीं तक भी जो है वो उसके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर जो है वो यानी कि ओपन एंडेड नहीं होता, ये होता है आपका ओपन एंडेड, और ये होता है आपका जो है वो क्लोज एंडिंग जो है, ये आते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपसारी जो यानी कि जो डाइवर्जेंट जो आपकी थिंकिंग होती है एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता, यह किसी समस्या का पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका कंक्लूजन निकालते हैं हम, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें खुद से बच्चा जो है वो एक्टिव रहता है, खुद से चीज़ों को सोचता है, उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है आईक्यू लेवल का यूज़ करता है, कुछ नया क्रिएट करने की जो है वो इसके अंदर एक चाहत होती है। इसके अंदर अभिसारी जो चिंतन है सिर्फ एक ही जो है वो बुद्धि पर जो है वो केंद्रित होता है, एक ही प्रकार के बिंदु पर जो है वो केंद्रित रहता है। किसी समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है, यानी कि बच्चा सोचेगा विचारेगा, अलग अलग जो उसके वो है अलग अलग तरीके का जो है अलग अलग वे का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन के किसी समस्या का समाधान जो वो जल्दी निकल जाता है, क्योंकि उसका एक तथ्यों पर एक बेस होता है। अपसारी चिंतन का हल है वो क्या होता है, आपका अशुद्ध होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में बना है। इसके अंदर जो है वो उतना स्टीक नहीं होता, यानी कि इसमें जो है वो सटीकता की अभाव पाया जाता है, लेकिन इसका जो अभिसारी चिंतन का जो आंसर होता है वो क्या होता है, 100% जो है वो स्टीक होता है, सुटेबल होता है। उसमें जो है वो कोई आप जो है वो स्टिकता यानी कि अभाव नहीं देखने को मिलता। तो फ्रेंड्स इसके अंदर एक नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, कुछ नया जो है वो क्रिएट करने की जो योग्यता है, इस टाइप से बच्चा सीखता है। और कॉन्वर्जेंट जो थिंकिंग होता है इसमें आपकी बुद्धि जो है वो बच्चे का जो है वो आईक्यू लेवल काफ़ी तेज पा सकता है, यानी कि बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन क्रिएटिव नहीं हो सकता। इसके अंदर बुद्धि चाहे आपकी जो है वो 70 से कम हो, यानी कि सामान्य बुद्धि से कम हो, जो आपकी कितनी होती है 90 से, जो आपकी जो है वो नीचे की जो आईक्यू लेवल होता है वो क्या होता है आपका सामान्य से कम आईक्यू लेवल होता है, लेकिन उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी उस व्यक्ति के अंदर पाई जा सकती। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों का कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को आप किस तरीके से अब याद रख सकते हैं, यानी कि इसकी हमारे पास एक ट्रिक है, यानी कि आप जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, अब सारी चिंतन क्या होता है अपसारी चिंतन, और कॉन्वर्जेंट का थिंकिंग क्या होता है आपका अभिसारी चिंतन। तो आपका जिस चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं सॉल्यूशन हो सकते हैं, डी से आपको याद रखना है, जिस चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से हम चीज़ों को सीख सकते हैं समझ सकते हैं, वो होता है आपका अपसारी चिंतन। और जिसके जो है वो कौन यानी कि कौन से आप क्या कर सके कम, जिसके कम जो है वो सॉल्यूशन हो सकते हैं, कम तरीके से हम सोच पाते हैं, वो क्या होता है आपका अभिसारी चिंतन होता है, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। अगर कोई डाउट बचता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।